गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपकी जो बुक है आरओ, उसका गद्य खंड का चैप्टर भारत माता, जिनके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों, कल की क्लास में आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। तो आइए आज इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारत की चर्चा नेहरू कब और किससे करते थे। देखिए बच्चों, जब कभी भी नेहरू जी जलसों में या किसी सभा को संबोधित करने के लिए जाते थे तो वहां उपस्थित जो भी लोग हुआ करते थे वहां वह भारत की चर्चा किया करते थे। वह उन्हें बताते थे कि हिंदुस्तान का जो नाम है वो भारत के इस देश के संस्थापक के नाम से परंपरा से चला आ रहा है। वे उन्हें ये भी बताते थे कि जिसकी आजादी के लिए वह प्रयास कर रहे हैं वह देश भारत ही है। उन्हें वे ये भी समझाते थे कि इस देश का जो एक हिस्सा है दूसरे हिस्से से कहने को अलग है, और अलग होते हुए भी पूरा जो देश है और यह हिंदुस्तान अथवा भारत कहलाता है। इस प्रकार वे उन्हें अकेला और अनेकता में एकता का मूल मंत्र बताकर समग्र भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए आंदोलन करने की कहीं ना कहीं प्रेरणा देते थे। आइए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेहरू जी भारत के सभी किसानों में कौन सा प्रश्न बार बार करते हैं। नेहरू जी जब भी कहीं किसी सभा में भाषण देने जाया करते थे, वहां एकत्र लोग जब उनका स्वागत करते थे और साथ में नारे लगाते थे कि भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, इस तरह के जब वो नारे लगाया करते थे, वे वहां उपस्थित किसानों से पूछा करते थे कि इन सारे जो आप नारे लगा रहे हो उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, ये भारत माता जो है वो कौन है, तो इस भारत माता की जो जय है वो आप क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या वजह है। उनको इस प्रश्न को वे लोग कोई भी उत्तर नहीं दे पाते। जब वो ये प्रश्न पूछा करते थे वहां किसानों से तो कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाता था, और एक दूसरे की तरफ या तो वो एक दूसरे की तरफ देखते थे वहां के किसान, अथवा नेहरू जी की तरफ देखने लगते थे। उन्हें नेहरू जी के इस प्रश्न से कहीं ना कहीं हैरानी तो बहुत होती थी, और वे लोग ऐसा सोचते थे कि जो नेहरू जी हैं हमसे ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए इतना आसान क्यों था, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, नेहरू जी जब भी किसान सभा में देश को आजाद कराने के लिए भाषण देते थे तो वे उन्हें अपने देश हिंदुस्तान और जिस दुनिया का हिंदुस्तान का एक अंश है उसके बारे में भी सोचने के लिए कहीं ना कहीं किसानों से कहते थे। वह उन्हें चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मिस्र, यूरोप, सोवियत यूनियन, अमेरिका आदि देशों के बारे में बताते थे कि वहां किस प्रकार से संघर्ष हुआ और कैसे इन देशों ने उन्नति की है। वे लोग नेहरू जी की इन बातों को इसलिए समझ लेते थे क्योंकि उनमें से कई जो लोग थे वे अपने देश के विभिन्न भागों के हिस्सों में रहते थे। कोई विभिन्न भागों के हिस्सों के जो तीर्थ स्थान होते हैं उनकी यात्राएं कर रहे होते थे। कुछ लोग प्रथम विश्व युद्ध के जो सैनिक थे तथा दुनिया के को जानते थे, तथा कई लोग विदेशों में नौकरी भी कर चुके थे। इसलिए इन सभाओं में दुनिया के बारे में बताना नेहरू जी के लिए कहीं ना कहीं बहुत आसान था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते हैं। देखिए, नेहरू जी जब भी कहीं किसी भी सभा को संबोधित करते जाते थे उनका स्वागत भारत माता की जय के नारे से किया जाता था। वे वहां उपस्थित किसानों से इस नारे के बारे में पूछते थे कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन कोई भी जो है वो बता नहीं पाता था इसका सही अर्थ। लेकिन एक बार क्या हो, एक हट्टा कट्टा किसान था जो पीढ़ियों से किसानी कर रहा था, अर्थात खेती कर रहा था, और उसने बताया कि भारत माता का मतलब हमारी धरती से है। तब नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि उनके जो गांव हैं, जिले हैं, प्रांत है और सारे हिंदुस्तान की धरती या फिर नदियां, पहाड़, जंगल, खेत और यहाँ रहने वाले करोड़ों लोग कौन कहलाते हैं, भारत माता कहलाते हैं। भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, नेहरू जी के अनुसार
भारत माता केवल एक देश नहीं है, बल्कि इस देश का प्रत्येक गांव, जिला, पहाड़, नदियां, जंगल, खेत और यहाँ रहने वाले करोड़ों लोग भारत माता हैं। वे भारत माता की जय का अर्थ इन सबकी जय से मानते हैं। उनका मानना है कि जब करोड़ लोग भारत माता हैं, तो इसका तात्पर्य अर्थात इसका अर्थ तो ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत माता ही है या उसका अंश है, इसलिए वह व्यक्ति भी कौन हुआ? भारत माता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आजादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आजादी से पूर्व नेहरू जी भारत की जनता को जगाने के लिए देश की विभिन्न भागों में गोष्ठियां, सभाएं करते थे। वे अपनी सभा में आए हुए किसानों से उनकी जो समस्याएं के संबंध में भी बातचीत करते थे। उन्हें सारे देश के किसानों की समस्याएं एक सी लगती थी। उनको लगता था कि जब वो समस्याएं सुनते थे कि सारे लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो एक सी होती हैं। उन दिनों जो किसान है बच्चों बहुत ज्यादा गरीब होते थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वे कर्ज में दबे रहते थे। पूंजीपति और जमींदार उनका शोषण करते रहते थे। महाजन का ब्याज चुकाते चुकाते उनकी पीढ़ियां समाप्त हो जाती थी, लेकिन वो ब्याज नहीं चुकता था। कहीं ना कहीं उन्हें एक बहुत ही भारी लगान भी देना पड़ता था और पुलिस का अत्याचार भी उन्हें कहीं ना कहीं सहन करना पड़ता था। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के क्या सपने थे? आजादी के बाद वे साकार हुए। देखिए, आजादी से पहले हमारे जो भारत निर्माण के संबंध में नेहरू जी यही सोचते थे हमेशा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र होगा जो संसार का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र कहलाएगा। वे इस देश के प्रत्येक वयस्क नागरिकों को देश की सरकार चलाने में भागीदार बनाना चाहते थे। वे वर्ग भेद से रहित सबको सब प्रकार के कार्य करने के समान अवसर प्रदान करना चाहते थे। उन्होंने देश में बड़े से बड़े उद्योगों, वैज्ञानिक अनुसंधानों, आर्थिक उन्नति, सामाजिक समता, सांस्कृतिक वृद्धि आदि के सपने देखे थे। वे विश्व बंधुत्व की भावना का प्रचार कराना चाहते थे। आजादी के बाद उनके अनेक स्वप्न जो थे वो साकार भी हो गए, किंतु उनके सपनों के भारत का जो विभाजन हो गया था, उन्होंने अपने भारत का नवनिर्माण किया। बड़ी बड़ी पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा उन्होंने उद्योग है, विज्ञान है, कृषि है, शिक्षा है, चिकित्सा है आदि क्षेत्रों में उन्नति की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार भी किया गया। आज भारत का विश्व में जो मान सम्मान है उसे दिलाने का जो श्रेय है बच्चों नेहरू जी को जाता है, क्योंकि नेहरू जी ने ही नवनिर्माण के कार्यों में अपना योगदान दिया था। तो बच्चों ये आपके भारत माता चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स थे जो आज मैंने कंप्लीट कर दी हैं। थैंक यू।